देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। साकेत गोखले हैं टीएमसी के सांसद। शिवराज चौहान पर आरोप लगा रहे हैं कि वोटिंग डे पर भी आप भारतीय जनता पार्टी के लिए टिकट मांग रहे हैं। चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि क्या ये वायलेशन नहीं है। अब एग्जैक्टली क्या वायलेशन है क्या नहीं है इसको राजनीतिक लोग ज्यादा जानते हैं, लेकिन मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। शिवराज चौहान ने क्या कहा है वो भी आपको बताता हूँ। और एक वीडियो दिखाने की मैं कोशिश तो नहीं कर सकता, लेकिन अलबत्ता फोटो दिखा दूंगा आपको कि जो लोगों के पास मतपत्र यानी कि जो उनकी मतदान की पर्ची है उसके साथ पैसे निकल रहे हैं, लेकिन उसकी कोई पुष्टि नहीं करूंगा मैं। वो दिखाया गया है। जो कांग्रेस आई के जो प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने वीडियो वो जारी किया। आपको अपनी बात बताने से पहले मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री जी ने भी चुनाव के दौरान, याद होगा आपको, कि 5 साल के बारे में कहा कि आपको राशन मुफ्त मिलेगा। क्या ये वायलेशन के अंतर्गत आता है कि चुनाव के दौरान आप ऐसा कह सकते हैं? लेकिन कौन सवाल कर सकता है प्रधानमंत्री जी से? आप देखें, साकेत गोखले ने लिखा, ट्वीट किया कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश सीएम शिवराज चौहान ओपनली सोलिसाइटिंग वोट्स फॉर बीजेपी ऑन वोटिंग डे, ब्रेजेंटली वायलेटिंग द इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट। आगे लिखते हैं वो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टेक एनी एक्शन और आर नोटिस ओनली मीन टू बी इश्यूड नॉन बीजेपी पार्टीज। क्या सिर्फ और सिर्फ जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं उनको ही नोटिस दिया जाएगा, लेकिन इसमें कोई एक्शन लेंगे नहीं? अब क्या हुआ है वो देख लीजिए। पीटीआई ने इसको छापा है और ये खबर जो है दर्शकों आपकी स्क्रीन पर है, 17/11 की है जो पीटीआई ने छापा है। इसके अंदर शिवराज तमाम मीडिया को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और लिख रहे हैं कि आई अर्ग बाय ब्रदर, मैं भाइयों बहनों से अपील करता हूं कि एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज एंड कास्ट देयर वोट। ठीक है, आगे लिखते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट इन लास्ट 18 ईयर्स, पिछले 18 सालों में उन्होंने आउट ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वर्क्स फॉर डेवलपमेंट, काफी ज्यादा काम किए हैं। यानी कि हो सकता है कि ये वोटिंग डे पर इस तरह का प्रलोभन देना शायद वायलेशन हो। एंड टर्न एंड द स्टेट बीमारू टू डेवलप स्टेट, यानी कि हमने बीमारू स्टेट से जो है उसको डेवलपमेंट वाला स्टेट बना दिया। ये शिवराज चौहान का कहना है, मुझे तो कुछ खास नज़र नहीं आता, लेकिन बहरहाल हो सकता है कि वोटिंग डे पर आप शायद ये ना कर पाएँ। मुझे याद आता मुलायम सिंह एक बार वोटिंग डे पर गए थे तो उनके यहाँ पर उनके साइकिल का निशान बन रहा था, उनके जो पार्टी का निशान है सिंबल, तो जो वहाँ पर बंदा तैनात था, गालिबन रैपिड एक्शन फोर्सेस का था, आर्मी का बंदा था, बहरहाल जो भी था वो, उसने मुलायम सिंह को रोक दिया सिर्फ इसलिए कि उनके ऊपर एक साइकिल का बैच का निशान बन रहा था, उनका सिंबल था। ऐसा होना चाहिए। चलिए खैर, ये खबर तो मैंने आपको बताई कि किस तरह से चुनाव आयोग को नोटिस कराते हुए साकेत गोखले ने बात कही। एक खबर मैं आपको और दिखाता हूँ। ये जो है बेसिकली सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने लिखा कि वोट खरीदने वालों को कतई वोट मत दीजिए, ये चंद रुपयों में आपके ज़मीर और भविष्य का सौदा नहीं कर सकते। ये रुपये भाजपा प्रत्याशी के लिफाफे से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये कोई भाजपा प्रत्याशी है, उसने कुछ मतदान की पर्ची गालिबन वो है और 1100 रुपये है मेरे ख्याल से। ये है सुदेश रॉय, पीछे से अगर आप देखेंगे ये पीयूष बाबले हैं मध्य प्रदेश के जो प्रवक्ता, उन्होंने भी इसको ट्वीट किया कि बीजेपी प्रत्याशी सुदेश राय के लोग रात में पैसे बांट रहे हैं, वार्ड 13 सीहोर की ये घटना है। भाजपा खरीदने और बेचने से आगे सोच नहीं सकती। बहरहाल ये आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनको आचार संहिता या जो भी रूल रेगुलेशंस हैं उनको किस कदर फॉलो करना चाहिए, चूंकि वो नज़ीर बनते हैं। बड़ी खबर कि वोटिंग डे पर शिवराज चौहान पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने आज के दिन भी यानी कि वोटिंग डे पर भी अपनी पार्टी का गुणगान, अपनी कार्यों का गुणगान और अपने कार्यों का गुणगान करते हुए वोटिंग करने की अपील की है। इसके बारे में आवाज़ उठ रही है। अब चुनाव आयोग इसमें क्या संज्ञान लेता है तो हम आपके सामने लेकर दोबारा हाजिर हो जाएंगे। ये दर्शकों खबर है मध्य प्रदेश की। वहाँ मैं आपको बता दूँ कि वहाँ जो है वोटिंग चल रही है। हालात भारतीय जनता पार्टी के बहुत मुनासिब है नहीं वहाँ, और जितने भी सर्वे आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को दरअसल हारता हुआ ही दिखाई दे रहे हैं। एक खबर मैं आपको और दिखाऊंगा एमपी की, मजबूरी है। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी हैं पारस सकलेचा, फकीर बाबा से लिया चप्पलों का आशीर्वाद। फकीर ने पारस को इस दौरान चप्पलों से पीट कर आशीर्वाद किया। बात यह है इनको जीतना है, अब चप्पल खा रहे हैं। ये न्यूज़ 24 ने छापा है।
बात कांग्रेस प्रत्याशी की नहीं है। मैं परसों तस्वीर देख रहा था, प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में तो सारे मज़ारों को तोला जा रहा है, वहाँ चादर पहना रहे हैं। मतलब चादर जो है उस पर जो है फहराई जाती है ना मज़ार पर, वो गालिबन पुरानी हो सकती है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन एक तरफ आपकी प्रदेश की सरकार मज़ारों को तोड़ रही है, दूसरी तरफ किसी जो है मज़ार पर आप चादर चढ़ा रहे हैं। अब ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कि अब चप्पल खा रहे हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि ये विधायक बनने के लिए या क्या करेंगे बताइए, चप्पल खाने को मजबूर हैं। ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और इस तरह के तो आपने देखा होगा कि वो जो भी शास्त्री साहब थे, जो नई उम्र के बाबा हैं, उनको तो कमलनाथ और कभी शिवराज चौहान हेलीकॉप्टर से बुला रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे मॉब है, उनके पीछे पब्लिक है और वो वोटों में है। ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा अपनी सत्ता के पीछे इतना ज़्यादा परेशान है कि किसी तरीके से हमें ड्राइविंग सीट मिल जाए, फिर हम जो है अपनी मनमर्जी करते हैं। और इसमें इस तरह के नेता सभी जगह मौजूद हैं। ये बात अलग है कि संभव है कि भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा जो है पाखंड होता हो, इस तरह के नेता ज़्यादा पाए जाते हों, लेकिन फिर भी कमी तो कहीं पर भी नहीं है। विधायक चप्पल खा रहा है। 2-3 खबरें मध्य प्रदेश से मैंने आपको दी हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर हमारा पेज है दर्शकों, उसको भी फॉलो कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।